जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट और पूर्ण स्वराज के बारे में। दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें तथा चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें। चलिए दोस्तों देखते हैं साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन को हम वाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइट मैन कमीशन। वाइट मैन कमीशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो सदस्य थे वो सभी अंग्रेज थे। कौन थे? अंग्रेज। तो दोस्तों साइमन कमीशन 1928 में आया था। ये कमीशन 1927 में बना और इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, जबकि 3 फरवरी 1928 को भारत आया और इस कमीशन ने ये कमीशन मार्च 1928 को वापस लौटा और इसने अपनी रिपोर्ट 27 मई 1930 को प्रस्तुत की। यानी कि ये कमीशन 1927 में बना था। 3 फरवरी 1928 को भारत आया और मार्च 1928 में ये वापस लौटा और इसने अपनी रिपोर्ट 27 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट दी। सर जॉन साइमन, इसमें 7 ब्रिटिश सांसद थे, वो इसमें सदस्य थे। तो दोस्तों अब देखते हैं हम इस कमीशन का विरोध एक जस्टिस पार्टी और एक पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी थी, इसने इसका विरोध नहीं किया था। अब हम देखते हैं ये आया क्यों था। तात्कालिक शासन व्यवस्था की जांच करने और प्रशासनिक सुधारों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु ये कमीशन आया था। क्यों आया था ये कमीशन? तात्कालिक शासन व्यवस्था की जांच करने और प्रशासनिक सुधारों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आया था, तैयार करने के लिए आया था। 1919 के अधिनियम के प्रावधान के अनुसार इसमें अंग्रेज और भारतीय दोनों सदस्य होने चाहिए थे, लेकिन इसमें केवल अंग्रेज ही शामिल किए गए, भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। इसलिए इसे वाइट मैन कमीशन कहा गया। इसमें भारतीय शामिल नहीं थे और ये समय से पहले आया। ये 10 वर्ष में आना था, लेकिन ये समय से पूर्व ही आया, इसलिए इसका विरोध बात करते हैं नेहरू रिपोर्ट और पूर्ण स्वराज कांग्रेस की मांग की। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई। ये क्यों आई थी? क्योंकि जो साइमन कमीशन आया था उसका विरोध भारतीय राजनेताओं ने किया। किसका? साइमन कमीशन का। तो दोस्तों जब साइमन कमीशन का विरोध किया तो ब्रिटिश कैबिनेट के अनुदार दल के भारत मंत्री थे लॉर्ड बर्किनहेड। कौन थे? लॉर्ड बर्किनहेड। इन्हें चुनौती दी। किन्हें चुनौती दी? जिन भारतीय राजनेताओं ने साइमन कमीशन का विरोध किया था, चुनौती ये दी कि आप अपना संविधान बनाइए। तो इस चुनौती को मोतीलाल नेहरू ने मई 1928 में स्वीकार कर लिया और अपनी रिपोर्ट अगस्त 1928 में पेश की। लेकिन इस रिपोर्ट को दिसंबर 1928 में अस्वीकार कर दिया गया। यानी कि नेहरू रिपोर्ट क्या थी? साइमन कमीशन आया था, उसका भारतीय राजनेताओं ने विरोध किया। उसका विरोध करने के कारण भारत मंत्री ब्रिटिश कैबिनेट के अनुदार दल के भारत मंत्री थे लॉर्ड बर्किनहेड। इन्होंने चुनौती दी कि आप अपना संविधान बनाइए। इस चुनौती को मोतीलाल नेहरू ने स्वीकार कर लिया और अपनी रिपोर्ट पेश की, लेकिन इनकी रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया गया। अब हम बात करते हैं पूर्ण स्वराज कांग्रेस की मांग। ये 1929 में आई थी। तो 1929 में कांग्रेस का एक ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ, लाहौर अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया था। क्या किया गया था? कांग्रेस का लक्ष्य घोषित। तो 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर रात्रि के 12 बजे
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया था। जनवरी 1930 प्रथम स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया, जनवरी 1930 को। उसी समय से 26 जनवरी को बतौर स्वतंत्रता दिवस मनाने की परंपरा पड़ी है।